राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सब कैसे हो? आशा है आप सब ठीक होंगे। हम भी ठीक हैं। मेरा नाम है शीला रावत। हम हैं यूपी के, लेकिन रहते उड़ीसा में, भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर में रहते हैं। यूपी माने अलीगढ़ के। अलीगढ़ के भी समझो, आगरे के भी समझो। आगरे मेरे मायका है और अलीगढ़ मेरा ससुराल है। अलीगढ़ के पास सास नहीं है, वहाँ मेरी ससुराल है। और आगरे के पास गांव है, वहाँ मेरा मायका है। तो मैं बिल्कुल पास है, आगरे के पास है। तो आगरे की भी समझो और अलीगढ़ की भी समझो। दोनों जगह की हूँ। हम हैं 3 बहन, एक भाई था। मैंने बताया था आपको, हम 3 बहन हैं, एक भाई है। तो भाई ना बहुत ज़ोर से बीमार हो गया था। मैंने आपको बताया था वीडियो में, भाई ना बहुत ज़ोर से बीमार हो गया था। तो उसका ना खून का पानी बन जाता, ब्लड का पानी बन जाता। तो हर महीना पे चेंज करवाती। इतनी ज़ोर से बीमारी लग गई थी, बहुत ज़ोर से। फिर मम्मी नहीं थी, मम्मी पहले ख़त्म हो गई थी एक्सीडेंट में। फिर भाई को भी बीमारी लग गई थी। तो हम करके इतने परेशान रहते, बहुत ज़्यादा। तो हमारे पापा मतलब इतनी टेंशन में रहते हैं, पूछो ही मत, बहुत ज़्यादा टेंशन में। क्योंकि मम्मी ख़त्म हुई थी उसी टाइम पे। फिर भैया बीमार हो गया। तो बीमारी भी ऐसी कि बहुत जोर की लगी थी। हर महीना पे ब्लड चेंज करवाते उसका, और खून का पानी बन जाता, मतलब ब्लड का पानी बन जाता। तो यूँ करके घर में बहुत टेंशन रहती। हमें 3 बहन थी, एक दादी भी थी, दादा भी थे, लेकिन वो बड़े बूढ़े थे ज़्यादा। तो यूँ करके घर की जिम्मेदारी बड़ी दीदी पर थी सबसे ज़्यादा। तो भेजती हमको पढ़ने के लिए, लेकिन हम पढ़ने नहीं जाते हैं क्योंकि मन ही नहीं लगता। क्योंकि मम्मी ख़त्म हुई, फिर भैया बीमार, और घर में सब टेंशन में रहते हैं। तो इसलिए बिल्कुल मन नहीं करता पढ़ने के लिए। इसलिए मैं 8 तक ही पढ़ी हूँ। तो 5-6 साल शायद जिया था भैया, फिर ख़त्म हो गया। फिर नहीं पढ़ने जाती मैं। हम बड़ी दीदी भी नहीं जाती, मैं भी नहीं जाती। दीदी पे तो बहुत काम की जिम्मेदारी थी घर की। तो यूँ करके नहीं पढ़ पाई। 8 तक मैं पढ़ पाई थी। फिर हमारी दादी भी बीमार रहने लगी। दादी सोची कि मुझे कुछ हो गया तो इनके आगे पीछे कोई नहीं है, माँ तो नहीं है, फिर भाई भी नहीं है। तो अपने सामने शादी करवा जाऊँ मैं, अपने आगे शादी करवा जाऊँ। तो फिर शादी की बात होने लगी। फिर रिश्ता भी देखा। फिर पापा को ये पसंद आ गई। हमारी दीदी थी, तो दीदी के साथ मेरी शादी कर दी। जीजू पसंद आ गए, फिर ये भी पसंद आ गए। तो शादी कर दी हम दोनों की। 14-15 साल की थी शायद मैं, 14-15 साल की थी। तो यूँ करी दीदी के साथ फिर शादी भी तय कर दी। फिर बोले कि मैं छोटी थी, फिर बोले कि इसकी क्या कहते हैं, भामर पात देंगे। हमारे यहाँ पर भामर पात के 2 साल, कोई 3 साल, कोई 4 साल ऐसे भेजते नहीं है ना, भामर पात देते हैं कि इसे बाद में भेजेंगे, बड़ी बहन को उसको भेज देंगे। तो हम दोनों की शादी कर दी। तो शादी हो गई, उसके बाद दीदी ससुराल आ गई, मैं वहीं पर रह गई। तो घर की जिम्मेदारी फिर मुझ पे आ गई। रोटी बनाना, ये करना, वो करना, बहुत कम हो जाता है ना घर का। तो मैं मतलब नहीं पढ़ पाई। वे टाइम भी मिलता, पापा कहते तू जा मैं कर लूँगा, दादी भी कहती तू जा पढ़ने मैं कर लूँगी, लेकिन मैं नहीं जाती। मेरी बिल्कुल ही इच्छा नहीं होती पढ़ने की। भाई भी नहीं था, माँ भी नहीं थी। तो पापा सोचते रहते, तो ऐसे ही पढ़े रहते, तो हम भी सोचते थे। लेकिन हमने अपनी छोटी बहन को पढ़ाया था, बहुत पढ़ाया था। हम तो नहीं पढ़ पाए थे, न दीदी पढ़ पाई, न मैं पढ़ पाई। तो मैं करके छोटी बहन को बहुत पढ़ाया था। उसके बाद शादी हो गई। फिर इन्होंने बोला कि तू पढ़ना चाहती है तो पढ़ सकती है। फिर मैंने बोला कि हाँ, जब से पढ़ी नहीं हूँ मैं क्या पढ़ूँगी। नो करके मैं क्या, चलो अपने बच्चों को ही पढ़ाऊँगी। नो करके दोनों बहनों की शादी हो गई। फिर दादी भी बीमार रहने लगी। तो घर में ऐसा ही चलता रहा। मतलब एक पूरी फिल्म बन जाएगी मेरे घर परिवार के ऊपर। चलो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, आगे अगली वीडियो में फिर बताऊँगी। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।